अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। मालूम नहीं वो सचमुच कबूतर ही था या कबूतर के बेस में कोई और महलूक थी। वो कबूतर बहुत खूबसूरत और मासूम था, जो भी देखता बस देखता ही रह जाता था। बर्फ़ की तरह सफ़ेद रंग था, चोंच, आँखें और नीचे यकूवत की तरह सुर्ख, दोनों पैरों में पंजों तक छोटे छोटे भर भरे हुए थे, जिसकी वजह से वो और भी खूबसूरत लगता था। घर में इसका आना एक अहम वाक़या था, इसका जाना एक हादसे की तरह था, बल्कि जाना ज़्यादा पुरस्कार था। घर के लोग कबूतर के चले जाने के बाद भी उलझन का शिकार रहे। एक इतवार की सुबह का जिक्र है। हमज़ा अपना बल्ला तलाश करता हुआ बालकोनी में आया तो यहाँ का मंजर देखकर हैरान रह गया। एक सफ़ेद कबूतर अपने होंठ में लथपथ पड़ा ऊँग रहा था और इससे थोड़े फासले पर लोहे की ग्रिल पर अपने दोनों पंजे जमाए एक चील कबूतर को कोनी निगाहों से घूर रही थी, लेकिन अंदर आने से कासिर थी, क्योंकि ग्रिल की जाली ऐसी थी कि बड़ा परिंदा मसलन कौवा, कबूतर, चील या बाज अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन ये ज़ख्मी कबूतर किसी न किसी तरह अंदर आ गया था। आहट पाकर कबूतर ने लम्हे भर के लिए हमज़ा को देखा और अब फिर आंखें मूंद लीं। हमज़ा को इस सूरत हाल भांपने में चंद सेकंड लगे। वो उल्टे पांव भागा, अपने कमरे में जाकर मेज़ की दराज से गलेल निकाली, मुट्ठी भर शीशे की गोलियां जेब में डाली और चुप कर एक गल्ला इस चील को मार दिया, जो अगर निशाने पर लग जाता तो चील इस मार को हमेशा याद रखती। लेकिन हमज़ा का निशाना खता हो गया। गला ग्रिल से टकरा गया। एक ज़बरदस्त आवाज़ पैदा हुई और वह खूनी परिंदा चीखदार आवाज़ें निकालता हुआ उड़ गया। हमज़ा ने जल्दी से दूसरा गला चला दिया, लेकिन ये भी खता हो गया। उधर से फारिग होकर इसने सारी बात अपनी दादी जान को बता दी और अपना बल्ला लेकर भागता हुआ अपने स्कूल की तरफ चल गया। पड़ा कि मैच शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। इस दिन मैच में हमज़ा का दिल बिल्कुल नहीं लगा। इसके बावजूद वो 2 विकेटें और 7 रन लेकर मैन ऑफ द मैच करार पा गया। खेल के दौरान इसका ध्यान कबूतर की तरफ लगा रहा। पता नहीं बेचारा जिंदा भी है या अल्लाह को प्यारा हो गया है। घर वापस पहुंचा तो दादी जान से इसे फ़ौरन खुशखबरी सुनाने को मिली कि ज़ख्मी कबूतर ना सिर्फ जिंदा है बल्कि खतरे की जद से बाहर आ चुका है। हमज़ा ने बल्ला एक तरफ फेंका और बालकोनी की तरफ भागा। कबूतर गत्ते के डब्बे में पुराने कपड़ों के ढेर पर सो रहा था। आहट पाकर इसने आंखें खोल दी और मासूमाना निगाहों से हमज़ा को देखने लगा, जैसे कि रहा हो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दादी जान ने टोटकोर देखभाल की वजह से वो 2 हफ्ता 10 दिन के अंदर पूरी तरह सेहतयाब हो गया। अब वो घर का एक फ़र्द बन चुका था और अपनी प्यारी हरकतों से सबका दिल बहलाता रहता था। घर के 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना इसे बहुत अच्छा लगता था। वो इसे पकड़ने के लिए दौड़ते और इन्हें झांकियाँ देकर पूरे घर में दौड़ाते रहते। कबूतर की एक अजीब खूबी जिस पर सब लोग हैरान होते थे वो ये थी कि सुबह के वक़्त जब दादी जान नमाज से फारिग होकर तिलावत शुरू करती तो वो उड़ता हुआ आता, आकर इनके शाने पर साकत बैठ जाता और जब तक तिलावत जारी रहती इसी तरह अदब से बैठा रहता। ये सब कुछ था, लेकिन हर अगेंस्ट बात यह थी कि इसने कभी घर से भागने की कोशिश नहीं की थी। शायद इस होनी चील का खौफ अब तक इसके दिल और ज़हन में बैठा हुआ था। और फिर एक दिन ये कबूतर जिस तरह खामोशी से हमारे घर आया, इसी तरह चुपचाप हमेशा के लिए हमें उदास छोड़कर चला गया। वो भी इतवार ही का दिन था और सुबह के 7 बज रहे थे। घर के सब लोग बेखबर सो रहे थे। सिर्फ हमज़ा उठ गया था और दादी जान अपने कमरे में तख्त पर बैठी तिलावत कर रही थी। हमज़ा बुला ले कर आया, बाहर निकलने ही वाला था कि इतला घंटी बजी। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सफ़ेद कपड़े पहने एक लंबा तड़का शख्स खड़ा नजर आया। इतने लंबे कद का आदमी हमज़ा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था, इसलिए कदरे हैरान सा हो गया। जी फरमाइए, हमज़ा ने बुखलाहट भरे लहजे में कहा। आप ही हमज़ा हैं? इस आदमी ने मुस्कुरा भरे लहजे में पूछा। मेरा मतलब है हमज़ा हावर मसूद। जी हाँ, मेरा नाम ही हमज़ा है, लेकिन आप कौन? मुझे छोड़िए, सिर्फ ये बताइए, क्या आप मेरी अमानत मुझे वापस करना पसंद करेंगे? हमज़ा उलझन में पड़ गया। अमानत? कैसी अमानत? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। एक सफ़ेद रंग का कबूतर जो तकरीबन 2 महीने से आपके घर में परवरिश पा रहा है और आपने एक खूनी चील के पंजे से छुड़ाकर एक नई ज़िंदगी बख्शी है। हमज़ा बुखला कर 2 कदम पीछे हट गया।
कबूतर से जुदाई के बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो वो आपका कबूतर है जिसे आप लेने आए हैं, लेकिन वो तो हमारे घर का एक फ़र्द बन चुका है और हम इससे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि आप लोग इसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं कि मैं इसे आपके पास नहीं छोड़ सकता। हमज़ा मियाँ, मैं नहीं बता सकता कि वो कबूतर हमारे लिए कितना कीमती है। आपने इसकी जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं इसे ताहयात नहीं भूलूंगा। काश मैं इस काबिल होता कि आपके इस अजीम एहसान का बदला चुका सकता। एन इसी लम्हे तलावत से फ़ारग होकर दादी जान भी दरवाजे पर आ गईं। इन्हें देखकर इस आदमी ने बड़े अदब से सलाम की। अम्मा जी, मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ, यानी वो सफ़ेद कबूतर जो 2 महीने से आपके घरों में रह रहा है। ठीक है, आप अपनी अमानत वापस ले सकते हैं, लेकिन इसका सबूत कि वो कबूतर वाकई आपका है। दादी जान ने दिल गिरफ्ता लहजे में कहा। कबूतर से जुदाई का तस्वर इनके लिए भी तकलीफदा था। इसे मेरे सामने लाइए, आपको सबूत मिल जाएगा, इस आदमी ने कहा, लेकिन कबूतर को पकड़कर सामने लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो दादी जान के कमरे से उड़ता हुआ आकर इनके शाने पर बैठ गया और फिर लंबे आदमी पर नज़र पड़ते ही उछलकर इसके कंधे पर जा बैठा और झुककर इसकी आंखों में देखने लगा। हमज़ा को ऐसा लगा जैसे वो कबूतर ना हो, एक छोटा सा बच्चा हो जो बिछड़े हुए बाप को पाकर खुशी से निहाल हो गया है। इसकी आंखों से रोशनी सी फूट रही थी। आपकी अमानत आपको मुबारक, दादी जान ने गलूकर आवाज़ में कहा और लड़खड़ाकर नेते कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। इस आदमी ने कबूतर को पकड़कर अपनी कमीज़ के बाएं जानब जेब में रख लिया और हमज़ा से हाथ मिलाकर लंबे लंबे आह भरता रहा। जल्दी नज़रों से गायब हो गया। हमज़ा गेट से बाहर निकलकर इसे जाते हुए देखता रहा और अपना बल्ला लेने घर के अंदर आया तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। सामने ही दीवार के सहारे नीले रंग की एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई ऐसी साइकिल खड़ी थी जिसकी तमन्ना बरसों से इसके दिल में थी। कबूतर जाते जाते हमज़ा को इसकी पसंद का तोहफ़ा दे कर गया था और वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और दिल में इरादा किया कि वो इसी की कबूतर की याद को इसके सहारे खुशी से मनाते रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।